अगर वजीर आला पंजाब तब्दील होना होता तो हमजा शहबाज शरीफ लाहौर होता। मैं आपको अंदर की खबर दे दूं, पंजाब में सियासी अफरा तफरी हुई तो पंजाब नहीं गिरेगा, वफाक गिर जाएगा। नून लीग के कुछ जराए कह रहे हैं कि परवेज इलाही साहब ने यकीन दहानी कराई थी, हम खुद ही साइड पर हो जाएंगे। क्या ये सच है? उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। पंजाब की चौधराहट किसके सर होगी, इसके लिए कोशिशें और ज़ोर तोड़ जारी है। गवर्नर साहब अपना जोर लगा रहे हैं पीडीएम के साथ और पीटीआई अपने हलीफों के साथ अपना जोर लगा रही है। आखिर में होगा क्या? क्या अदालतों का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा? इन सारी बातों पर हम राना अजीम के साथ ही मौजूद हैं। राना अजीम साहब चूँकि अक्सर अंदर की बातें भी बताते हैं तो कोशिश करेंगे आज अंदर की बात भी निकालें। राना साहब, आप बड़े सेटिस्फाई हैं और चीज़ों को देख रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले जब हमारी बात हुई मैंने कहा क्या होगा, आपने कहा हंसते हुए कि कुछ नहीं होगा। क्या वाकई ऐसा ही है, बस ऐसे ही कह दिया? देखिए दानिश, एक बात ज़हन में रखिएगा, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि पंजाब असम्बली का इलेक्शन कराने के अहकाम हाई कोर्ट ने दिए। पंजाब असम्बली में वोटिंग हाई कोर्ट के हुक्म पे हुई। पंजाब असम्बली में हलफ हाई कोर्ट के हुक्म से हुआ और फिर दोबारा पंजाब असम्बली में दोबारा इलेक्शन भी हाई कोर्ट के हुक्म से हुआ और फिर पंजाब असम्बली में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से एक फैसला हुआ। यानी वाहद दुनिया के अंदर ये असम्बली है जिसके फैसले असम्बली हाल में नहीं हो रहे। दोनों असम्बलियाँ इकट्ठी तहलील होनी है, वो जनवरी में हो वो फरवरी में हो। मैं आपको अंदर की खबर दे दूँ, अगर पंजाब में सियासी अफरा तफरी हुई तो पंजाब नहीं गिरेगा, वफाक गिर जाएगा। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, दिन टाइम नोट कर ले। वफाक गिर जाएगा, पंजाब नहीं गिरेगा। आने वाले दिनों में बड़ा खौफनाक सिनेरियो सामने आ रहा है। देखें, आज 525 रुपये किलो चिकन मिल रहा है। आपको आने वाले दिनों में एलसी खुलती है तो डॉलर आपका 350 चले जाएगा। एलसी नहीं खुलती तो टोटल इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। बेरोजगार लोग, डाके, चोरियां या फिर एहतजाज, यहाँ पर अब किसी सियासी जमात को ज़रूरत नहीं पेश आएगी, लोग खुद बाहर निकलेंगे। अभी जिस तरह पंजाब और विफाक का आपस में गठजोड़ है, मतलब जाहिर है विफाक को बचाने के लिए पंजाब पर कोशिशें की जा रही हैं। नून लीग के कुछ जराए कह रहे हैं कि परवेज इलाही साहब ने यकीन दहानी कराई थी कि हम खुद ही साइड पर हो जाएंगे। क्या ये सच है? क्या यकीन दहानी कराई गई? 100% झूठ है। मैं आपको बताता हूँ, परवेज इलाही साहब और चौधरी शजात साहब की एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग में चौधरी शजात साहब उन्हें ऑफर करते हैं कि नून लीग आपके लिए तैयार है। परवेज इलाही साहब उसमें वाज़े तौर पर इनकार कर देते हैं, जिसका पैगाम सालक हुसैन लेकर जरदारी साहब के पास जाता। अब टीवी चैनल्स को खबर चाहिए होती, हम सब के पास खबर थी कि सालक ने कहा जी बहुत अच्छा पैगाम है। क्या उस पैगाम के ठीक 3 घंटे बाद पार्लियामानी पार्टी का इजलास होता काफली की। एक औरत जो अमेरिका में है, जो बांझी है चौधरी परवेज इलाही साहब की, वो अमेरिका में, वो शिरकत नहीं करती, बाकी 9 लोग शिरकत करते हैं। तो फिर मुझे बताएं कौन किसके साथ है? बिल्कुल नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। ना नून लीग परवेज इलाही को मानेगी, ना परवेज इलाही नून लीग को मानेगा। आप एक बात दानिश समझ लें, अगर वजीर आला पंजाब तब्दील होना होता तो हमजा शहबाज शरीफ लाहौर होता, वो लंदन में ना होता। जिनके अपने अपोजिशन लीडर लंदन बैठे हैं तो उन्होंने क्या करना है? ये सिर्फ एक ड्रामा हो रहा है। डराने की कोशिश की थी, खुद डर गए। रात को तो राना साहब असम्बली को ताला लगवाने आए थे, लेकिन रेंजर बुला के बिठा दी गवर्नर हाउस के बाहर। और आज राना साहब कह रहे हैं कि नहीं जी, हम कोई ऐसा खेल नहीं खेलेंगे। ताले तो गवर्नर हाउस को लग गए, सील हो गया ना। तो बस मैं ये कह रहा हूँ कि अब हालात वो नहीं है। अब रुखसती है। मैं आपको ये बता दूं, शादी हो गई है, रुखसती है, वलीमा भी हो गया। रुखसती, ये वो रुखसती है जिसे हम कहते हैं ना मकलावा, जिसे कहते हैं मकलावे की रुखसती, वो रुखसती है। ये रुखसती तमाम हुकूमतों की एक साथ ही होनी है। ये रुखसती होनी है, कहीं घर दामाद बनने का चक्कर तो नहीं हो रहा? कोई घर दामाद नहीं बनेगा जी। अब घर दामाद वाला मसला ख़त्म हो गया। अभी जिस तरह से तहरीक अदम एतमाद इधर है तो उसके बाद विफाक की बारी है क्या? मैं कह रहा हूँ कि पंजाब तब्दीली का घर है। कभी सिंध तब्दीली का घर नहीं हुआ, कभी बलोचिस्तान तब्दीली का घर नहीं हुआ, कभी केपी के तब्दीली का घर नहीं हुआ। हमेशा पंजाब तब्दीली का घर है। आप किसी लिहाज से भी देख लें, अब पंजाब में तब्दीली शुरू होगी तो सब तरफ तब्दीली होगी। बातें चल रही हैं आसिफ जरदारी साहब की जो कन्वर्सेशन हुई है उसके बाद के अगला वज़ीर आला पीपल्स पार्टी को होगा। ये बहती गंगा में हाथ बहाने के लिए कहा जा रहा है या वाकई इसमें कोई असर भी है, कोई हकीकत भी है? जिस तरह मैं कहता हूँ ना कि अगली दफ़ा बुज़दार साहब MP नहीं होंगे
तो मैं इस तरह कहता हूँ अगली दफ़ा पीपल्स पार्टी के पास जो 6 सीटें हैं ना, वो 4 रह जाएंगी। वो भी कम हो जाएंगी। जी बिल्कुल, वो भी कम हो जाएंगी। देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पान।